खबर ट्रेंड्स लाइव के विशेष प्रोग्राम तिरछा खूंटा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और तिरछा खूंटा में आज हम एक साथ सवाल लाए हैं जिसका जवाब आपको जानना जरूरी है। संभल के डीएसपी कुलदीप कुमार ने शांति समिति की बैठक में, पीस कमेटी की बैठक में एक बात कही कि जिसको ज्यादा खुजली है वो ईरान चला जाए। हम भारत का माहौल खराब नहीं करने देंगे किसी को, क्योंकि भारतवासियों को शांत व्यवस्था से रहने का हक है। युद्ध ईरान इजराइल में हो रहा है और जिन्हें बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा जिनको खुजली है, यहाँ से जहाज रोज जाते हैं, वो जहाज पर बैठ ले, इधर से तो खाली जाते हैं, बैठ के वहाँ चले जाए और जाए वहाँ लड़े भिड़े। यहाँ भारत में माहौल खराब करने की स्थिति हम बनने नहीं देंगे। बात तो कहीं ना कहीं सही भी लगती है, लेकिन उस बात के बाद विवाद पैदा हो गया, विवाद बढ़ा। सबसे पहले विवाद बढ़ने पर एसपी कृष्ण बिश्नोई ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। ये भी ठीक है, विभाग है, अपने विभाग की जांच तो करा ही सकता है कि भाई सही बोला या गलत बोला। लेकिन मामला तब और तूल पकड़ गया जब एआईएमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी कूद पड़े और उन्होंने पोस्ट कर डाला कि डीएसपी के बाप का मुल्क है क्या। तो भैया डीएसपी का बाप का मुल्क है नहीं या है, ये भी ये सब बता देंगे। हम इस देश में रहते हैं, हमें तो लगता है हमारे बाप का मुल्क है और इनको भी लगता होगा। तो डीएसपी भी तो इसी देश का है और इसी देश की बात कर रहा है, तो उनके बाप का मुल्क है या नहीं। मामला तब और आगे बढ़ गया जब मामला लखनऊ के एक मौलाना ने अपने हाथ में पकड़ लिया। रस्सी पकड़ के अपने हाथ में उन मौलाना ने कहा कि हम तो एडीजी लैंड ऑर्डर से मिलके आए हैं और हमने शिकायत की है उनकी, और शिकायत में हमने कहा है कि हम लोग अपने रहनुमा की मौत के गम में हैं और डीसीपी बदतमीजी कर रहा है। और इससे पहले भी एक अनुज चौधरी डीसीपी थे, वो भी थ्रेट कर रहे थे, अब ये थ्रेट कर रहा है। बात तो पूरी आप समझ ही गए। आपको क्या लगता है, कुछ सही बोला या गलत बोला? पहले आप ही बता दो, कुछ भी बोल दो, आपकी नजर में क्या? भैया बड़े भैया बता दो, बड़े। ऐसा है, सर्वप्रथम मैं कहूँगा डीसीपी साहब, डीएसपी कुलदीप कुमार बिश्नोई जी जो बात कहे हैं वो सही है। देखिए, मरा है ईरान में, मातम मरा रहे हो इंडिया में, क्या तुम्हारा बाप था वो? इस देश में जो है वो हिंदू है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा है कि आप जिसको मातम मनाना है चले जाइए ईरान, बिल्कुल सही कहा है। 19 जब देश आज़ाद हुआ था तो धर्म के आधार पे देश आज़ाद हुआ था। मैं ओवैसी जी से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है। और सुनिए, जब देश बंटवारा हुआ था तो हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला था, मुसलमानों को पाकिस्तान मिला था। तो ओवैसी से यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या है? तो तुम किराए पर हो, जब चाहेंगे मार जूता भगा देंगे। किराए पर हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपकी नजर में डीएसपी की बात सही? बिल्कुल सही है। डीएसपी साहब कह रहे हैं, उनसे 2 कदम और आगे कह रहे हैं। अगर सरकार हमें छूट दे दे, या जितने ईरान कर रहे हैं, डाल के मट्टी तेल फूंक देंगे, डाल के मट्टी तेल फूंक देंगे। अगर ईरान की बात करोगे, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना है। आपको डीएसपी की बात सही नजर आई या गलत? आप अपने विवेक से बताइए। नहीं, सही नजर आई। आपको लगता है ये कहना कि खुजली ज्यादा है तो ईरान चले जाओ? बिल्कुल सही कहा उसने, बिल्कुल सही। अब ये दो लोग तो कह रहे भैया हमें डीएसपी की बात सही लग रही है। अब हम तीसरे से भी पूछ लेते हैं, आप जरा बताओ पूरे मसले में आपको किसकी बात सही लग रही है, किसका बयान सही लग रहा है और किसका गलत लग रहा है? देखिए, डीएसपी साहब ने जो बयान दिया वो 100% उनका बयान सही है। और जो वैसी साहब का रहे, क्या किस हिंदुस्तान उनके बाप का है, तो उनके बाप का है, डीएसपी के बाप का है। आपके बाप का जब था तो रियासत टूट गई, आपको वहाँ विदाई की तैयारी की गई, आप यहाँ रुक गए, आप लीज पे रह रहे हो, ज़्यादा समय नहीं है। मैं भारत नमन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से ये कह रहा हूँ आपके मंच, आपके चैनल के माध्यम से, सत्ता में आने के बाद इनको हम इन लोगों को बता देंगे कि आपको रहना कहाँ चाहिए, कहाँ रहना चाहिए आपकी नजर में। हमें बता दो, हम जनता को बताने के लिए आए हैं। आप बता ही डालो आज आपकी नजर में इन लोगों को, मतलब ओवैसी को कहाँ रहना? 1947 में जो बंटवारा हुआ, जिस आधार पे हुआ उस आधार पे आपको रहना चाहिए, आपको स्वेच्छा से चला जाना चाहिए। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ना पड़े, आवश्यकता की जरूरत ना पड़े, आपको पहले विदाई ले लेनी चाहिए और चला जाना चाहिए। अच्छा, अगर वो रहना चाहें तो कैसे रहे, ये बता दो, तरीका आप बता दो। चल रहे तो कैसे रहे, ये समय आने पर बताऊंगा, आप बता दो। देखिए, अगर रहना है तो वंदे मातरम जय श्री राम कहना है। फिर कह रहा हूँ,
1947 में बंटवारा हुआ था, बंटवारे में उनको पाकिस्तान मिला था, हमको हिंदुस्तान मिला था। चाहे डीसीपी हो, चाहे आप हों, ये हिंदुस्तान उनके बाप का है, किसी मुसलमानों के बाप का नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, जो मौलवी, ये मौलवी और मौलाना की क्या बात करते हो? ये रात में काली रात मनाने वाले जब अपने बहन बेटियों को नहीं छोड़ते तो ये भाईजान कह के छोड़ेंगे? हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का है, ठीक है? और जो हिंदुस्तान में वही रहेगा जो हिंदुओं की बात करेगा। अब इन दोनों लोगों ने तो खूब अपनी सुना दी। हमारे सामने कमल वाला अंगूठा है क्या भैया? कोई बात नहीं, कमल वाला अंगूठा है, कमल का फूल तो सबको अच्छा लगता है। आजकल तो हिंदुस्तान में सरकार है कमल के फूल की, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, यहाँ तो अच्छा ही लगता है। आपको क्या नजर आ रहा है कि डीएसपी कुलदीप गलत थे और ओवैसी सही है, या असदुद्दीन ओवैसी गलत है, डीएसपी सही? देखिए, भारतीय संविधान के तहत जो डीएसपी साहब ने कहा है एकदम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से कहा है। यदि भारत में रहना है तो भारत की संविधान के को मानते हुए आपको हिंदुस्तान में रहना है। नहीं मानना है, जहाँ जाने की इच्छा है वहाँ जाइए। ईरान से तमाम फ्लाइट आ रहे हैं, वहाँ जो भारतीय विचारधारा को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, उनको भारत सरकार ले आ रही है। हवाई जहाज़ जो खाली जा रहे हैं उनके साथ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको यहाँ की विचारधारा, यहाँ के संविधान में नहीं विश्वास है तो जा सकता है। तो क्या गलत कहा है? एकदम बिल्कुल सही कहा है। यानी आपको ये लग रहा है कि डीएसपी ने जो बोला वो सही है और जांच होगी, अगर कप्तान साहब एसपी जो उन्होंने जांच का आदेश दिया है, जांच होगी तो उसमें भी वो सही साबित होंगे। सही तो कहा ही है, तो साबित करना क्या है? सही नहीं होते तो वो कहते क्यों? भारतीय संविधान को मानना है, यहाँ शांतिपूर्वक रहना है तो रहो। भारतीय संविधान से इतर जाओगे तो फिर आप जो यहाँ की संवैधानिक कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत आपको सजा तक भी मिलेगी। और उन्होंने तो यही कहा है ना कि अगर रहना है तो कायदे से रहो, और अगर आपको लगता है कि नहीं गलत हुआ है तो जो विदेश में गलत हुआ तो विदेश की विचारधारा अगर आपकी मेल खाती है तो जाओ ना। तो इसमें क्या गलत कह दिया? इसमें क्या गलत है गोलू बाबू? हम जिनकी चाय की दुकान पर बैठे हैं, एक बढ़िया चाय की दुकान इन्होंने लखनऊ राजधानी में खोल रखी है, स्पेशल गुड़ की चाय गोलू बाबू बेचते हैं, और यहाँ पर नेता, अभिनेता, अफसर सब आते हैं इनकी चाय पीने। गोलू बाबू, आप क्या कहोगे? डीएसपी कुलदीप कुमार ने जो कहा कि इतनी खुजली है तो ईरान चले जाओ, भारत में माहौल खराब करने नहीं दूंगा, सही कहा या गलत? नंबर 1 पे बिल्कुल सही कहा। और ऐसे लोगों के साथ ऐसी भाषा को बोलना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरीके से यहीं पे खाते हैं, यहीं पे रहते हैं और यहीं पे कमाते खाते हैं, और बात कहाँ की करते हैं? ईरान की बात करे ले रहे हैं। शहीद वहाँ हुए, मातम यहाँ, छाती यहाँ पीटी जा रही है। ये देखिए, इन लोग का टाइप देखिए किस तरीके से फैला हुआ है। ये जो है अपने भारत पे कभी खुदा ना खास्ता कोई अटैक होता है तो ये सब तो उधर ही लिपट लेंगे, कहेंगे कि हम आपके साथ हो गए। सब अटैक के जल्दी एक साथ होकर भारत पे अटैक करेंगे ऐसे लोग। तो सरकार को ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए कि यहीं पर रह के यहीं की योजना उठाते हैं, हर चीज़ का लाभ ले रहे हैं सरकार से, और कहाँ की दिल में कहाँ की सपने सजाए बैठे हैं ईरान के। तो ये सब दिमाग की मानसिकता है। और एक मौलाना साहब हैदराबाद से बोल लेते, हमने सुना था कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। तो हमने भी उसी को जवाब दिया पलट के कि सभी का खून शामिल है इस वतन में, इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं। जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का भी हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान उनका नहीं है, बाप का हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। ऐसे लोगों को निकाल जूता मारने का काम करेंगे अगर हिंदुस्तान पे जरा से भी टिप्पणियां की और गलत तरीके से प्रयोग किया और हिंदुओं के ऊपर हमने टारगेट किया, तो अब हिंदू चुप रहने वाला नहीं है। 2014 का पहले वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब जरा सा भी आप टाएं पाएं करेंगे, अगलू दिन बगलू दिन जितने भी हैं सबको लिपटाने का काम हम लोग जैसे नौजवान करेंगे। यानी आपको कहना रोटी हिंदुस्तान की, बातें ईरान तुरान पाकिस्तान की नहीं बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। और ऐसे लोगों को सरकार पूरी तरीके से पैसा भी देगी, टिकट की भी कटवाएगी, फ्री यात्रा रहेगी। उनको जहाँ जाना है, अफगानिस्तान जाए, पाकिस्तान जाए, कहीं भी खान जाए, कोई मतलब नहीं है। हम लोग भेजने का पूरा काम करेंगे ऐसे लोगों को। अरे ये गोलू बाबू तो बहुत गर्म हो गए, इन्होंने तो एकदम सब कुछ सुना डाला। इन्होंने कहा जिन्होंने ले लिया पाकिस्तान उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान चले गए थे और जो पाकिस्तान की बात करते हैं, ईरान की बात करते हैं, उनका हिंदुस्तान थोड़ा है। गोलू जी ने सही कहा है कि अभी लड़ाई हो जाए तो ये सब पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, ईरान का समर्थन करेंगे। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए
ये बुर्का पहन पहन के घूम रही हैं, अरे मेरे रहमन कहाँ गए, रहमन कहाँ गए। वो तो 72 हूर के पास गए। रहबर साहब थे। हाँ, वो तो गए। और योगी जी को इनको पहुंचा देना चाहिए रहबर के पास। ये जो बुर्का पहन के चिल्ला रही हैं, इनको योगी जी को पहुंचा देना चाहिए कि जाओ रहबर के पास चिल्लाओ वहीं। तो मामला बेहद गर्म है और ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गोलू बाबू को आपने सुना, इधर भाई साहब को आपने सुना, बाकी जो लोग थे उनको आपने सुना, और ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि भैया डीएसपी कुलदीप कुमार ने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और जो उनसे कह रहे हैं कि क्या डीएसपी के बाप का हिंदुस्तान है, तो इनका कहना हाँ डीएसपी के बाप का हिंदुस्तान है, हमारे बाप का हिंदुस्तान है, और हमसे कहे तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है। लेकिन पाकिस्तान जिन्होंने ले लिया पहले ही, उनके बाप का हिंदुस्तान कैसे है? सवाल बड़ा है और जवाब इन्हीं को देना है। हम आपके सामने इनकी बात के लेके आए हैं। आप समीक्षा करिए इनकी बात का कि आपको क्या बुझाता है, आपको क्या समझ में आता है कि डीएसपी गलत या ओवैसी गलत। कोई तो गलत होगा। देखते रहिए। नमस्कार।